रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक माँ अपने बेटे से करती है, एक भाई अपने बहन से करता है, तो एक फौजी अपने देश से करता है, यहाँ तक कि एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो, जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। छोटी छोटी लव स्टोरी। ये कहानी किरण और सूरज की है। किरण एक कॉलेज स्टूडेंट थी। उसके कुछ सपने थे, ड्रीम्स थे, जिसे वो पूरा करना चाहती थी। लेकिन किरण के पेरेंट्स उसकी शादी कराना चाहते थे। वैसे तो किरण भी रिबेलियस सोच रखने वाली लड़की थी, पर वो अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। किरण ने अपने पेरेंट्स को साफ साफ कह दिया था कि इस वक्त वो अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है। किरण को सिर्फ 2 साल चाहिए थे, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि शादी के बाद उसकी लाइफ कैसी होगी। वो चाहती थी कि शादी से पहले एटलीस्ट वो अपने करियर की ओर अपना पहला कदम तो बढ़ाए। लेकिन किरण की मम्मी किरण की बात सुनने के लिए जरा भी तैयार नहीं थी। दरअसल किरण अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में थी। फ्राइडे की शाम थी। किरण अपने कॉलेज से घर आकर अपने लिए ब्लैक कॉफी बना रही थी कि तभी किरण की मम्मी आई और किरण से कहने लगी कि कल सैटरडे को लंच के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। इस बात को सुनते ही किरण का चेहरा उतर गया और एक बार फिर उनके बीच में बहस शुरू हो गई। इस पर किरण के डैड ने किरण से कहा कि वो लड़का सिर्फ तुमसे मिलने आ रहा है, तुम भी उससे मिल लो, एक दूसरे को जान लो। किरण के डैड ने किरण को समझाते हुए कहा कि वो उसकी जबरदस्ती शादी थोड़ी करवा रहे हैं, लेकिन हर एक चीज का एक वक्त होता है और वो वक्त अभी आया है या नहीं, ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम उस लड़के से मिलोगे और एक दूसरे के बारे में जानोगे। किरण को कहीं ना कहीं अपने पापा की कही ये बात ठीक लगने लगी और किरण देर रात तक उसी बात के बारे में सोचती रही और उसकी आंखें कब लग गई ये किरण को भी पता नहीं चला। अगले दिन जब किरण उठी तो उसे बहुत टेंशन हो रही थी। सुबह कुछ 11:30 बज रहे होंगे कि तभी किरण की मम्मी उसके बेडरूम में आई और उसने देखा कि किरण अभी तक तैयार नहीं हुई थी। वो अभी भी अपने नाइट सूट में थी। किरण की मम्मी ने उससे कहा कि वो अपनी बुक्स बंद करके जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाए और किरण की मम्मी किरण के कमरे से ये कहते हुए बाहर आई कि वो अब 23 साल की हो गई है, शादी के लिए और कितना वेट करना होगा। किरण फ्रेश होने के लिए चली गई। उसने सोच लिया कि अब जो उसकी डेस्टिनी में लिखा है वही होगा। उसने अपनी फेवरेट ब्लू साड़ी पहनी और रेडी होकर बाहर हॉल में मिलने के लिए आई। किरण जब बाहर आई तो उसने देखा कि उसके डैड बाहर गेस्ट के साथ बैठे हुए हैं। उसकी नजर उस लड़के पर गई जो उससे मिलने आया था। उस लड़के ने ब्लैक टी शर्ट और खाकी पैंट पहनी हुई थी, एक स्पोर्ट शूज पहना हुआ था। उसे तब पता चल गया था कि उस लड़के का नाम सूरज है। किरण ने देखा कि सूरज उसी एज का लग रहा है जिस एज की वो खुद थी। सूरज अपनी मॉम डैड के साथ बैठा हुआ था। किरण आगे बढ़ी और अपने डैड के साथ बैठ गई। किरण के डैड ने उसे सूरज और उसके पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराया। किरण और सूरज में कुछ बातें शुरू हुई। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाहर गार्डन में जाकर बातें करेंगे,
सूरज ने किरण को दोबारा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि उसका नाम सूरज है। किरण मुस्कुराई और कहने लगी कि वो जानती है। फिर किरण ने सूरज से पूछा कि वो क्या करते हैं, उसका प्रोफेशन क्या है। सूरज ने इसका जवाब देते हुए बताया कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसने अभी रिसेंटली एक फर्म ज्वाइन किया है। किरण ने सूरज से एक सवाल पूछा। उसने सूरज से पूछा कि वो किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहता है। इसके जवाब में सूरज ने झिझकते हुए कहा कि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। फिर सूरज किरण की आंखों से आंखें मिलाकर कहने लगा कि उसने शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं था। सूरज ने यह भी कहा कि उसके पेरेंट्स उसे फोर्सफुली वहां लेकर आए हैं, इसलिए वो आया। ये सुनते ही किरण ने एक्साइटमेंट में कहा कि उसे भी अभी शादी नहीं करनी है। वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती है, अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। ये सुनते ही सूरज ने किरण की ओर देखते हुए कहा कि वो इसमें उसकी मदद कर सकता है। सूरज ने किरण की आंखों में देखते हुए कहा कि वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके लाइफ पार्टनर को अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस करना पड़े। ये सुनते ही किरण मुस्कुराने लगी और सूरज भी मुस्कुराने लगा। किरण और सूरज ये दोनों घुल मिल गए थे और अपने अपने ड्रीम्स एक दूसरे से शेयर करने लगे। इसके बाद सूरज के घर लौटने का वक्त आ गया और सूरज ने किरण से पूछा कि क्या वो दोस्त बन सकते हैं, इससे वो दोनों एक दूसरे को और जान सकते हैं। किरण ने फौरन हाँ कह दिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने नंबर शेयर किए, एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराए। किरण मन में सोचने लगी कि शायद उसकी डेस्टिनी में कुछ अच्छा ही लिखा है। और कुछ 3 महीने बाद किरण और सूरज की शादी हो गई। किरण ने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे। जब सूरज और किरण पहली बार मिले, इनके पेरेंट्स ने तो पहले ही कह दिया था कि दोनों के नाम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, किरण सूरज, सूरज की किरण। तो ये थी किरण और सूरज के बीच के प्यार की कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों